सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और अभी आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स लाइव। चलेंगे सीधा जोजो के पास, जोजो मिजोरम के अपडेट के साथ हमारे साथ बनी हुई है। जोजो, क्या अपडेट है अब तक और कितने परसेंटेज मतदान अभी तक हो चुके हैं? करीब 12:30 बजने वाले हैं। अब तक आपके पास क्या अपडेट है? टोटल परसेंटेज टर्नआउट 12% से ज्यादा वोटिंग टर्नआउट हो चुके हैं और ये परसेंटेज कम इसलिए भी है क्योंकि आज सुबह 7 बजे जब वोटिंग शुरू हुए थे 2 घंटे तक ईवीएम मशीन की टेक्निकल ग्लिचेस आए थे। मिजोरम की सीएम श्री पुजोरामथंगा जी खुद वोटिंग के लिए 7 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचे तो वहां पर टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से वो वापस अपने सीएम बंगलो जाने पड़े और वो वापस जाके 9:46 AM के समय सीएम पुजोरामथंगा जी ने अपने वोट कास्ट कर पाए हैं और अभी जो है बाकी जगह सब नॉर्मली रिज्यूम हो चुकी है। ईवीएम मशीन सही तरीके से काम कर रहे हैं, ये अभी अपडेट आ रहे हैं। और इस साल की मिजोरम के इलेक्शन में फाइट काफी तगड़ा है। रूलिंग पार्टी MNF में 40 की 40 सीटें अपने कैंडिडेट सील किया है और जैसे कि कांग्रेस जो पिछले 2018 इलेक्शन में हारा था वो लोग भी 40 के 40 सीट सील करके रखे हैं और बीजेपी 23 सीट सील कर रखे हैं और यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी भी 4 कैंडिडेट अपने कैंडिडेट सील कर रखे हैं और ऊपर से 27 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सीट है। तो 174 कैंडिडेट, ये 8,50,000 से ज्यादा वोटर स्लॉट इन 174 कैंडिडेट्स के स्टेट आज डिसाइड करेंगे। 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे। मुकेश सर, बिल्कुल 3 दिसंबर को रिजल्ट आने हैं। 40 के 40 विधानसभा सीटों पे आज मतदान हो रहा है। एक ही चरण में मिजोरम में सारे ये मतदान हो जाएंगे। अभी हमारे साथ जो चारों संवाददाता हैं, चारों जो ब्यूरो चीफ है वो हमारे साथ बने रहेंगे। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो और भी अपडेट आपको बताएंगे। जाइएगा कहीं नहीं। ब्रेक के बाद रिपोर्टर्स लाइव में एक बार फिर से आपका स्वागत है और वापस एक बार फिर से चलेंगे जयपुर। वहां पर नतांश पटेल हमारे साथ मौजूद हैं और उसके अलावा अपडेट अब तक का फिर जो मैंने आपको दिखाया था योगेश का, उसके बाद फिर से अपडेट लेंगे। लेकिन पहले चलते हैं नतांश के पास। नतांश, अभी जो आपने बताया बागी की बात, वो बात तो अलग है। कितने बड़े नेता, क्या मोदी जी का प्रोग्राम है, क्या कांग्रेस के बड़े नेता वहां पर आ रहे हैं? आज पूरे राजस्थान में कौन से बड़े नेता हैं जिनका आज दौरा होना है? नतांश की आवाज नहीं आ रही, एक बार नतांश की आवाज। हेलो, हाँ जी, बोलिए नतांश। हेलो, बोलिए नतांश जी। मैं आपको बता दूं, हेलो ठीक है, आपकी आवाज आ रही है। बोलिए आप जी। मैं आपको बता दूं कि बैक टू बैक जितने भी बड़े नेता हैं गद्दावर के, चाहे भाजपा के हो कांग्रेस के, उनकी रैली हो रही है। वो बड़े जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और यही वजह है कि अमित शाह का कल दौरा था। वहीं 9 नवंबर को उदयपुर में नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनका भी दौरा है। वहीं आपको बता दूं शशि थरूर और राज बब्बर दोनों स्टार प्रचारक है कांग्रेस के, वो भी यहाँ पर आने वाले हैं। तो ये देखा जा सकता है कि जैसे जैसे राजस्थान में चुनाव अब नजदीक आ रहे हैं, वोटिंग अब नजदीक आ रही है, वैसे वैसे स्टार प्रचारक और जितने भी गांधी परिवार के भी जितने भी दिग्गज नेता हैं, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, सभी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। नतांश, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल भी अभी गए थे वहां पर और इस पूरे चुनाव को जो अब तक राजस्थान में ट्रेंड रहा है कि आमने सामने की लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी में होती रही है, इस लड़ाई को ट्रायंगुलर बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है। क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी का प्रेजेंस राजस्थान के चुनाव में कुछ दिख रहा है? जी हाँ, मैं आम आदमी पार्टी और साथ ही जो थर्ड फ्रंट है जिसमें RLP और आजाद पार्टी जिन्होंने साथ में गठबंधन कर लिया है, वो एक बड़ा फ्रंट हमारे सामने देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पर देखा जाए जितने भी ओपिनियन पोल है वो भले ही पूर्ण बहुमत भाजपा को बता रहे हो, लेकिन यहाँ पर ऑन ग्राउंड काफी क्लोज फाइट देखने को मिल रही है और ये क्लोज फाइट में जो थर्ड फ्रंट है वो एक अहम भूमिका में हमको नजर आने वाला है। अगर RLP के जो हनुमान बेनीवाल है और आजाद पार्टी उन्होंने गठबंधन कर लिया है, अगर वो 7 से 8 सीटें भी ले आते हैं तो यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि उनकी भूमिका क्या रहती है, वो कौन सी पार्टी को समर्थन करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कुल 199 उम्मीदवार कांग्रेस ने घोषित किया है, वहीं 1 सीट जो है RLP के लिए कांग्रेस ने छोड़ दी है। तो वही कांग्रेस भी एनालाइज कर रही है और उनको भी यही लगता है कि जो थर्ड फ्रंट है वो एक अहम भूमिका में अब नजर आ सकता है। पर देखना होगा कि आम आदमी पार्टी जो है वो आती है थर्ड फ्रंट में या फिर RLP या फिर आजाद पार्टी।
ठीक है नतांश, मैं वाइंड अप करने का इशारा हो रहा है, लेकिन आखिरी में एक बार एक अपडेट के लिए मैं योगेश के पास चलूंगा। योगेश, 20 सीटों पे चुनाव आज संपन्न हो जाएंगे। जो बचे हुए जो 40 सीट हैं, बचे हुए जो सीट हैं, उन सीटों के लिए अभी प्रचार कैसा चल रहा है वहां पर, और कौन से बड़े नेता अभी छत्तीसगढ़ में हैं प्रचार करने के लिए? सर देखिए, उससे पहले मैं एक अपडेट बता दूं कि अभी एक इंफॉर्मेशन आ रही है कि नारायणपुर के आसपास जो है हमारे जवानों पर फायरिंग कर दिया है। वहां पे फिलहाल एनकाउंटर चल रहा है, ये जानकारी मिली है। और उसके बाद ऑफिशियल सोर्स तो नहीं, लेकिन विश्वसनीय सोर्स बता रहे हैं कि रायपुर से बकायदा फोर्स जो है भेज दिया गया है, नारायणपुर के लिए रवाना कर दिया गया है। तो ये एक अपडेट बता दूं। दूसरा अपडेट आ रहा है पंडरिया से, जहां पर पंडरिया के एक बूथ में जो है वहां पे स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होने से और मूलभूत सुविधाओं नहीं होने से कुछ जगहों पर लोग बहिष्कार करने की अपील कर रहे हैं। इसके अलावा जहां तक दूसरे चरण की बात है वोटिंग को लेकर के, तो दूसरे चरण में 70 सीटों पर वोटिंग होने वाली है, और जिसको लेकर के पूरी तरह से चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, या फिर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की बात करें, सभी दलों के नेताओं ने अपनी ताकत की तरह से लगा दी। और सबका ये कहना है कि बस्तर में जिस तरह से 12 और राजनांदगांव में जिस तरह की 8 सीट, यानी कि 20 सीट के बाद, चूंकि 20 सीट के बाद बाकी जो 70 सीटों में वोटिंग होने वाला है, तो वहां पूरी तरह से फोकस जो है जीत को लेकर है। खासतौर पर वहां पे एजेंडे अलग रहेंगे, मुद्दे अलग रहेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने पूरी तरह से ताकत झोंक दी है। जी बिल्कुल। तो 20 सीटों के चुनाव आज संपन्न हो जाएंगे, और 70 सीटों पे चुनाव जो है वो 17 तारीख को उस दिन मतदान डाले जाएंगे। बाकी जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं सभी का धन्यवाद। लेकिन अपडेट अपने अपने जगहों से जो है अपडेट पे नजर बनाई रखिए, और आपके जरिए हम अपडेट दर्शकों को बताते रहेंगे। फिलहाल अभी रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।